वीडियो में हम जानेंगे कि मानव संपदा में कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, कितना आसान है। यदि आपने कर लिए हैं फिर भी प्लीज़ देखें कि कितना आसान थी ये प्रोसेस, कितना एक चाइल्ड प्ले, बच्चों के खेल की तरह से है। आप इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना, उनका साइज़ की प्रॉब्लम आती है, साइज़ कैसे, उसके लिए मैं एक ऐप बताऊंगा कि उसमें केवल आपको साइज़ भरना है, अपने आप वो अपडेट कर देता है, उसी साइज़ में बना देता है। तो यहाँ से हम करते हैं लॉगिन। यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। ये जो लॉगिन लिखा हुआ है, जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से खुल के आता है। इसमें हम अपनी सारी डिटेल भरते हैं और लॉगिन करते हैं, तो सबको पता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि लॉगिन के बाद हम जैसे ही एंटर करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारा खुल के आ जाता है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ जर्नल है। जर्नल में आप नीचे व्यू और अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। जैसे व्यू और अपलोड डॉक्यूमेंट में जाते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं, कौन कौन सी क्लासेस के करने हैं। तो हाई स्कूल की मार्कशीट, यहाँ से हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं। ये पहले यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से टाइप करते हैं कि सर्टिफिकेट की मार्कशीट, तो हाई स्कूल की मार्कशीट करनी है, हाई स्कूल की सर्टिफिकेट करना है, इंटर की मार्कशीट करनी है, इंटर का सर्टिफिकेट करना है, डिग्री की फाइनल ईयर की मार्कशीट करनी है और डिग्री करनी है, बीटीसी या बीएड की मार्कशीट और डिग्री दोनों कर, सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों करनी है। इस तरह से ये ऑप्शन है। उसके बाद आता है कि जैसे हम मार्कशीट करने जा रहे हैं तो सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी हम लेना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम ले लेते हैं। यहाँ से हमने टाइप कर लिया मार्कशीट। उसके बाद आता है क्वालिफ़िकेशन नेम, यानी कि क्लास हम यहाँ से चूज़ करते हैं। यहाँ से इस वाले जो ये दिया हुआ है इस वाले से हम क्लास सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्लास आती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि हाई स्कूल, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, बीएससी बीएड ये सब कुछ दिया हुआ है। तो आप देखोगे नीचे आता है हाई स्कूल, ये हाई स्कूल है, ये इंटरमीडिएट है। इसके बाद बात आती है कि बीए बीएससी ऊपर दी हुई हैं, ये हम कर लेते हैं। फिर आता है बीएड है कि बीटीसी है, इसकी बात आती है। मगर बीटीसी वाले थोड़ा क्या, बीटीसी तो इसमें आता है अदर कोर्सेज़। यदि एमसीए या एमबीए किया है तो अदर कोर्सेज़ में जाते हैं, अदर पीजी में जाते हैं, अदर कोर्सेज़ में जाते हैं, यहाँ मिल जाता है सब कुछ। उसके बाद टीचर्स ट्रेनिंग में हम क्या करेंगे, यदि हमने टेट टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज़ यहाँ से हम क्लिक करके देख रहे हैं तो इसमें अब ऑप्शन देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। तो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज़ में बीटीसी, सीटेट, ईटीटी ये सारे आ रहे हैं, जेबीटी ये यहाँ से आ रहे हैं टीचर्स वाले में से। टीचर एंड टेक्नोलॉजी, टीटी, यूटीसी, उर्दू बीटीसी ये आ रहा है, उर्दू टीसी ये सारे आ रहे हैं। एनटीटी यहाँ से आ रहे हैं, मौलम ये यहाँ से टीचर्स ट्रेनिंग में आ गया। और ये आप देखोगे कि बीटीसी वाला जो ऑप्शन है आपको यहाँ से, यदि आप ऊपर से जाते हो यहाँ से कोर्सेज़ में भी मिल जाएगा। यदि आप जाते हो यहाँ से सर्टिफिकेट कोर्सेज़, क्योंकि बीटीसी सर्टिफिकेट कोर्सेज़ है तो आपको यहाँ से भी बीटीसी मिल जाएगा। यहाँ से आप देख रहे हो तो आप दोनों जगह से इसे कर सकते हो। यहाँ से आप देखोगे यहाँ आ गया है ये सर्टिफिकेट कोर्सेज़ में से। अब इन्होंने बीटीसी हटा दिया है, पहले ये इसी से हमने अपलोड किया था, अब इन्होंने हटा दिया है, बीटीसी इन्होंने उधर पहुँचा दिया है। तो ये क्योंकि अपडेट होता रहता है रोज़, तो यहाँ से इन्होंने बीटीसी हटा दिया है। अब यहाँ बीटीसी नहीं है, अब ये टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज़ में मिलेगा। तो आप या तो वहाँ देखें या यहाँ देखें, तो दो ही जगह मिलता है। तो बीटीसी का आपको पता चल गया है, यहाँ से हुआ है। उसके बाद इशू डेट उस पर लिखी हुई होती है, रोल नंबर आप फिल कर सकते हो। इशूइंग अथॉरिटी क्या है, तो उस पर लिखा होता है कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि बात आती है बीटीसी के लिए हम क्या करते हैं, परीक्षा नियामक प्राधिकरण इलाहाबाद चलता है। टेट में भी वही चलता है, मगर टेट में कोई माध्यमिक शिक्षा परिषद वाला ने ऑर्गेनाइज़ किया था तो वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप अपलोड करते हो फाइल अपलोड करने के लिए आप देख रहे हो यहाँ नीचे दिया गया है कि मैक्सिमम साइज़ 100 KB वैलिड, जेपीजी, जेपीईजी, पीडीएफ। अब इसमें आप ध्यान देंगे कि फ़ाइल का साइज़ 100 KB होना चाहिए। फ़ाइल का साइज़ कैसे करें, बाकी तो सारी डिटेल भर के हमें सबमिट ही करना है। तो फ़ाइल का साइज़ कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। यहाँ से जब अपलोड कर दोगे तो यहाँ जैसे आप सबमिट करोगे तो जब तक ये डेटा यहाँ से नहीं जाता तब तक यहाँ आपको अपलोड में नहीं दिखाता। तो ये सारा आपको
इस तरह से अपलोड में दिखाएगा। जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो वो आप यहाँ से देख लोगे कि हाई स्कूल मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर मार्कशीट और इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट यहाँ ऊपर नीचे हो गया है। पैन कार्ड करना है, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, ये BTC इस बार टीचर ट्रेनिंग कोर्स में इन्होंने दिखा दिया, मगर मैंने जो किया था सर्टिफिकेट कोर्सेज में किया है तो उन्होंने वहाँ से किया है, तो ये अपने आप यहाँ चेंज हो गया, अपडेट हो गया। मैथ, BSc मैथ्स, अदर PG में आए, MCA, ये इस तरह से टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट BTC, तो ये सारे हमें करने थे। यहाँ से आपको मैंने दिखा दिया। अब बात आती है कि हम KB में कैसे बदलें अपने सर्टिफिकेट को, तो उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग एक ऐप है, मैंने दूसरे ऐप में पहले बताया था। तो यहाँ आप देखोगे कि एक ये क्यू रिड्यूस लाइट है। तो क्यू रिड्यूस लाइट इतना बढ़िया ऐप है, इसके अंदर ये ऑनलाइन चलता है। तो इसमें आप देखोगे कि जैसे ही खुलता है तो यहाँ से चूज़ करेंगे फ़ोटो, और यहाँ से हम फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हमने कैमरे में, मैं देखूँगा कि मैंने यहाँ ये कुछ, यहाँ से मैं ये वाली मार्कशीट लूँगा। तो हम देख रहे हैं कि इसका साइज़ कितना है, 1000 KB, लगभग 1 MB के लगभग है। अब इसका साइज़ हमें क्या करना है, जितना करना है यहाँ बढ़ लो। 100 KB चाहिए तो 100 से थोड़ा कम बढ़ लो, 95 कर लो, 95। फिर यहाँ जैसे हम टिक करते हैं तो इसमें प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो ये प्रोसेसिंग होएगी, नेट की स्पीड पे डिपेंड करती है, यहाँ प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो आप देखोगे कि 1 MB को, लगभग 1 MB को ये KB में बदल रहा है। तो कितना, मतलब हमें बस कुछ नहीं करना, साइज़ वाइज कुछ नहीं देना, केवल KB में यहाँ भर देना जितना KB। तो ये क्यू जो रिड्यूस लाइट है ये आप गूगल प्ले स्टोर से कर सकते हो, ऑनलाइन ऐप है ये, बहुत कम, ये 2 या 3 MB की आपकी मेमोरी लेता है। तो इससे आप देखोगे तो यहाँ ये अभी थोड़ी प्रोसेसिंग स्लो है, तो आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ ये अपलोड, यहाँ इसका साइज़ ये कर देगा। तो उस जब साइज़ कन्वर्ट हो जाएगा तो आप इजीली इसे अपलोड कर पाओगे। तो यहाँ आपने देखा होगा कि कितना आसान है कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में फ़ोन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना, कितना आसान है। आपने यह देखा होगा कि फ़ोन से हम बड़ी आसानी से डॉक्यूमेंट, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से कंप्रेस्ड हो गया है फाइल साइज़ 94 पॉइंट, नहीं जितना हम भरते हैं उससे कम ही आता है। तो यहाँ से ये कम हो गया। अब ये जाएगा कहाँ, तो हम इसे देखेंगे तो इसका एक बन जाता है, गैलरी में एक फ़ोल्डर बन जाता है। तो गैलरी में हम देखेंगे, तो गैलरी में जैसे ही हम यहाँ जा रहे हैं गैलरी में, तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसका क्यू रिड्यूस लाइट का एक फ़ोल्डर बन जाता है। तो उसमें आप देखोगे तो ये इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी आप यहाँ से देखोगे तो डिटेल्स देख लो, यहाँ से वही KB बताएगा 94.64 KB। इस तरह से आपने देखा है कि कितना आसान है फ़ोन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना। यदि आपने दूसरे किसी से डॉक्यूमेंट चला होगा कि कितने आसानी से हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं मानव संपदा में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो कि डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करते हैं, कौन कौन से करते हैं, किससे साइज़ रिड्यूस करते हैं, तो कौन कौन से करने हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कौन से साइड उससे आप रिड्यूस करते हैं। और क्यू रिड्यूस लाइट कितना आसान है कि केवल हमें KB भरना है, इसमें KB भर दिया, जितने KB में कन्वर्ट करना है, और ये आप उतने ही KB, उससे भी कम में आपको 100 कर भरोगे तो 100 KB से कम में ही बना के ये देगा। और इसकी क्लियरिटी आप देखोगे कि क्लियरिटी कितनी बढ़िया है। तो मैं आपको यहाँ से क्लियरिटी दिखाना चाहूँगा कि कितनी बढ़िया इसकी क्लियरिटी आ रही है, कि एक एक चीज़ हम पा रहे हैं कि कहाँ क्या लिखा है, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ हम पढ़ पा रहे हैं। इसलिए क्यू रिड्यूस लाइट से रिड्यूस करेंगे और आसानी से हम मानव संपदा में यहाँ से इसमें अपने क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे और फिर सबमिट करेंगे सारे डॉक्यूमेंट। और यहाँ ध्यान रखना है कि जब तक ये डेटा यहाँ से गायब नहीं होता, समझ लो, तब तक पैन कार्ड यहाँ से अदर डॉक्यूमेंट में से होगा। तो इस तरह से यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कोई क्वेश्चन हो, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन और वीडियो की लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ वॉच करें, देखें उन्हें भी। और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस यूज़फुल वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों को भी शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए और इसी तरह की वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू।